अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिग बैश की ड्राफ्टिंग 19 जून को यानी एक दिन के बाद होगी और बिग बैश की तरफ से तमाम क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जो कि ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल है। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद 74 है और सबसे ज्यादा तादाद इंग्लैंड की है, वो 178 है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की 74 है। तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज की 42 है। 13 यानी 13 श्रीलंका के हैं और एक इंडिया का है। जो इंडिया के एक क्रिकेटर का नाम सिद्धार्थ कौल है, जो कि इंडिया ए की तरफ से खेले हैं और आईपीएल के अंदर भी 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज की तरफ से वो खेल चुके हैं। पाकिस्तान के 74 क्रिकेटर्स में टी20 के कप्तान सलमान अली आगा का नाम भी शामिल हो चुका है और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिनके बारे में आप सोचेंगे यार इन्होंने भी बिग बैश खेलने की ख्वाहिश रखी हुई है और क्या वो बिग बैश में हो पाएंगे। जैसे इमामुल हक हैं, उन्होंने भी अपना नाम बिग बैश के अंदर दिया है। 74 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के कौन से हैं वो मैं सब आपको इसमें बताऊंगा, मगर उससे पहले अहम पॉइंट कि बाबर आजम की जो प्राइस वैल्यू है उसके ऊपर बहुत सी चीजें छपी भी हैं, बहुत से लोगों ने बात भी की है, मगर 99% गलत रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को कितना पैसा मिलेगा बिग बैश में खेलने के लिए, क्योंकि बिग बैश इंतजाम में ये रिवील नहीं किया कि बाबर आजम कितने पैसे मिलेंगे। हाँ, बाबर आजम की कैटेगरी जरूर बताई गई है कि प्लाटिनम है, जिस पर बिग बैश इंतजाम में जो हाईएस्ट पे करते हैं वो 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में करते हैं। मगर कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको वैल्यू के इससे बढ़कर होती है, मगर ज़ाहिर है प्लाटिनम कैटेगरी है तो उनके साथ प्री साइन करने के लिए उनको कुछ इजाफी पैसे भी दिए जाते हैं। बाबर आजम को कितने दिए जाएंगे ये पब्लिकली रिवील नहीं किया गया, मगर सोर्सेस कोटेड पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनते हैं। तकरीबन 1-2 हज़ार होते थले कर लो तुसी, बट तकरीबन इतने बनते हैं, यानी 4,20,000 से ज्यादा डॉलर्स उनको पे किए गए हैं। आप एहतियातन 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो बाबर आजम को इतना पे किया गया है, मगर ये नहीं है, कुछ लोगों ने ये भी मेंशन किया कि बाबर आजम को बिग बैश में सबसे महंगे क्रिकेटर हैं। ऐसा भी नहीं है, अगरचे और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं मगर उनकी वैल्यू भी के रिपोर्ट नहीं की गई, मगर ये कहना कि बाबर आजम बिग बैश के सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर हैं शायद ये गलत होगा। इस बारे में आप हतमी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, मगर और क्रिकेटर्स हैं जिनकी वैल्यू बाबर आजम से शायद ज्यादा होगी, ये भी सोर्सेस कोटेड है। मगर बाबर आजम तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 10 करोड़ रुपए लेंगे बिग बैश खेलने के, तो ये एक सीधा है। बाकी कुछ लोग कर रहे हैं 8.5 करोड़, कोई 8 करोड़ कर रहा था, वो गलत था। अब मैं आपको 74 क्रिकेटर्स की लिस्ट बताने वाला हूं जो इसके अंदर शामिल हैं। शुरू करते हैं। इसमें बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे, कुछ नाम ऐसे होंगे जो आप समझते होंगे टी20 के नहीं हैं मगर इसके अंदर शामिल हैं। आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि लाहौर कलंदर से खेले, शहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के कप्तान, वो इसमें है, वो मुंतखब भी हो जाएंगे। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, मोहम्मद इखलाक विकेट कीपर बैट्समैन, अम्माद आलम, आसिफ अली ये पहले खेले हुए बिग बैश, हैदर अली ये भी एक अच्छे पाकिस्तान खेले हुए, हसन अली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में और इंग्लैंड में भी अच्छा खेल रहे हैं और ये पूरे सीजन के लिए अवेलेबल भी होंगे। ये जो क्रिकेटर्स मैं नाम आपको ले रहा हूँ बेशतर इनमें से। नुमान अली ने भी नाम दिया हुआ है, सलमान अली आगा टी20 के कप्तान है, ऑफ कोर्स मेक सेंस। उमर अमीन ने भी नाम दिया हुआ है, अली असफन ने भी नाम दिया, अजान अवैस भी इसके अंदर शामिल हैं। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए अपना नाम दिया हुआ है। अब बाकी साइम अयूब, ऑफ कोर्स दानिश अजीज भी हैं, ताहिर बेग जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से पहले खेले हुए हैं, पाकिस्तान ए टीम भी खेले हुए हैं, अमाद भट्ट, अहमद दानियाल, साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट रन गेटर हैं, जफर गोहर, मोहम्मद हारिस विकेट पर बैट्समैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद इमरान जूनियर, आमिर जमाल, आसम खान, हसीबुल्ला खान, एहसानुल्लाह, जहांदाद खान, मुबशिर खान, साजिद खान ऑफ स्पिनर उन्होंने भी नाम दिया हुआ है, शदाब खान, शाहजेब खान लेफ्ट आर्म ओपनर जो कि पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेले हुए वो, उस्मान खान, यासिर खान जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे, गुड बैट्समैन, जमान खान गुड फास्ट बॉलर, इरफान खान न्याजी, शान मसूद, जाहिद महमूद, अरफात मिनहास, उसामा मीर, मेहरान मुमताज और सुफियान मुकीम, ख्वाजा नाफे, इसके अलावा हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, रोहेल नज़ीर, उस्मान कादिर, मोमिन कमर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं ये, हारिस रऊफ, अली रजा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल समद, अब्दुल्ला शफीक, हसनैन शाह, खुशदिल शाह, नसीम शाह, मोहम्मद शहजाद, सौ शकील, हसैन तल्लत, उस्मान तारिक, सिराजुद्दीन, इमामुल हक, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद वसीम, आरिफ यकूब, यशान जमीर अंडर 19 खेले, पाकिस्तान सुपर लीग इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले, बाबर आजम को रन आउट किया, मोहम्मद जिशान जो कोई टॉल फास्ट बॉलर है जो अंडर 19 पाकिस्तान खेले। तो ये 74 क्रिकेटर्स बनते हैं पाकिस्तान के जो कि इस ड्राफ्टिंग के लिए शामिल हैं और बहुत बड़ी तादाद है ये 74 क्रिकेटर्स की।
और इनमें से कौन कौन से मुंतखब होते हैं इसका आपको 19 को यानी एक रोज के बाद पता चल जाएगा, बट एक लॉन्ग लिस्ट है। इसमें इंडिया का सिर्फ एक ही क्रिकेटर है, सिद्धार्थ कौल, जिसका मैंने आपको बोला ये फास्ट बॉलर है, 35 ईयर ओल्ड इसकी एज है, और 178 क्रिकेटर शामिल हैं इसमें इंग्लैंड के। इसमें अफगानिस्तान के भी शामिल हैं वैसे तो, बट ज़्यादा तादाद जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर की, जिनकी बनती है 178 यानी 178, ह्यूज लिस्ट। मगर पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर ऐसे सऊ शकील हैं, अगरचे उनकी टीम फाइनल खेली थी, इमामुल हक हैं, और भी बहुत से नाम हैं, साजिद खान है, नुमान अली हैं, ये वो नाम है जो पाकिस्तान में बिग T20 के पर्सपेक्टिव में बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं माने जाते, मगर उन्होंने भी अपना नाम दिया है बिग बैश के लिए कि वो भी खेलना चाहते हैं और उनको उम्मीद है कि वो इसमें मुंतखब भी हो पाएंगे। तो इसलिए ज़ाहिर है उन्होंने अपना नाम दिया। और इसमें बेशतर क्रिकेटर्स के आगे जो बिग बैश की तरफ से अवेलेबिलिटी दी गई है वो ये दी गई है कि ये फुली सीजन के लिए अवेलेबल होंगे और फाइनल के लिए भी अवेलेबल होंगे। इनमें से कुछ क्रिकेटर्स को तो एनओसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिल चुका है, जैसे बाबर आजम का हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे रिजवान वगैरह को भी मिल जाएगा, ये मिल गया हुआ है और ये अवेलेबल होंगे फुली। शहीन भी फुली अवेलेबल होगा, क्योंकि बिग बैश ये समझ रहा, जैसे पहले हुआ आपको याद होगा T20 ब्लास्ट इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स मुंतखब हो गए थे, मगर उनको एनओसी का इशू बना, फिर नहीं हो पाए। तो ये जो बड़ी लीग्स होती हैं जैसे बिग बैश या T20, वो पहले अब मेक श्योर कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ को समझ रहा है कि आप जिस क्रिकेटर्स को आप पहले ही बताएं कि आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ताकि अपना नाम ड्राफ्टिंग में दे पाएं। अगर वो मुंतखब हों तो फिर पूरी लीग खेल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी आपको ऑजीज क्रिकेटर चाहिए होंगे, आपको इंग्लिश क्रिकेटर चाहिए होंगे, तो फिर ये दो तरफा ताल्लुकात एक तरह से बन जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा नरम किए हुए है और अपने की क्रिकेटर्स को जहां जहां पे भी साल में एक या दो जो भी परमिशन फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बना हुआ है उसके मुताबिक वो एनओसी दे रहे हैं, ताकि वो फुली अवेलेबल हों और बड़ी लीग खेल पाएं, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। अगर आप बिग बैश खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप T20 ब्लास्ट खेलते हैं तो आप इंग्लैंड कंडीशन को समझ पाएंगे। कहते हैं साउथ अफ्रीका के लिए कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं गए पाए, क्योंकि उसमें बेशतर जो ऑनर्स हैं वो इंडिया के। वैसे T20 के जो 100 लीग है इंग्लैंड की, वहाँ पर भी बेशतर जो ऑनर अब इंडियन बन चुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको को ऑनर हुए हैं। मगर साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है उसके अंदर तो बेशतर जो हैं वो इंडिया के हैं, इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहाँ पर नहीं गए पाए। बट अगर वर्ल्ड कप वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी एक लीग के अंदर पाकिस्तान को चांस मिलता है, तो मुझे लगता है ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन से काफ़ी हद तक कि हम आगे हो जाती है। तो दोस्तों ये लिस्ट है, आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी इसके अंदर मुंतखब हो सकते हैं? खासकर जो मैंने जिक्र किया सऊ शकील का, साजिद खान का, नुमान अली का, इमामुल हक का, एहसानुल्लाह ने भी दिया है। वैसे एहसानुल्लाह अगर अपनी भरपूर फार्म के अंदर होते तो वो शायद फर्स्ट सेकंड चॉइस होते। मतलब बॉलिंग तो कर रहे हैं, वो अपनी फिट के अंदर तो हैं, बट उनके ऊपर जो चला है कि वो शायद 150 दोबारा नहीं कर पाते, अगरचे बहुत से हमने उनके विजुअल्स देखे हैं जो कि नेट प्रैक्टिस के दौरान वो करें, उनका पेस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर वैसे ही एहसानुल्लाह होते तो शायद वो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस बन जाते बिग बैश खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए तो बड़ा सूट करता है और वहाँ पे हारिस रूफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, तो उनके लिए वो होता है। मगर कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको हम खुद देखना चाहते हैं कि अगर वो हों तो मज़ा आएगा, बट कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका नाम पढ़ के मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि यार इन्होंने भी बिग बैश के लिए ज़ाहिर है क्रिकेटर तो हैं, बट पाकिस्तान सुपर लीग नहीं वो खेले हुए हैं। जैसे शाहज़ेब है, मुझे बहुत पसंद है, लेफ्ट आर्म ओपनर हैं, अंडर 19 बहुत तगड़ा खेले हैं, मगर पाकिस्तान ने उनको उस तरह से अभी प्रोसेस के मुताबिक ग्रूम नहीं किया, PSL में भी उनको नहीं लिया हुआ। तो ये हैं, बट आई होप कि अच्छे अच्छे क्रिकेटर जो हैं हो पाएँ और अच्छा परफॉर्म भी कर पाएँ बिग बैश के अंदर। आपकी नज़र में कौन से क्रिकेटर्स हैं जो इस बिग बैश ड्राफ्टिंग में मुंतखब होंगे? अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।